प्रणाम। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि वृक्ष हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हम वृक्षों के सामने कैसे देखना चाहिए, उनके साथ कैसे रहना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए वृक्षों के तरफ। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आया होगा कि वृक्ष हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। वो हमें क्या नहीं देते, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, वो हमारे अच्छे रिश्तेदार भी बन सकते हैं, लेकिन हम उनके साथ रहे तो, उन्हें प्यार से रखे तो ऐसे ही हमारे वृक्ष, प्रकृति ने हमें कितने सारे वृक्ष दिए हैं। तो आज हम एक ऐसे ही वृक्ष के बारे में बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर हमारे कोकण में देखने को मिलते हैं। जी हाँ, हमारा आश्रम भी कोकण में ही है, तो यहाँ पे ये स्पीशीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर वो सिंधुदुर्ग हो, रत्नागिरी हो, अपने ये सारे विभाग के नाम तो आपको पता ही होंगे। तो ये सारे प्रदेशों में ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों में ये वनस्पति पाई जाती है, और कभी कभी तो जो घाट सेक्शन है उसमें भी ये वनस्पति पाई जाती है। तो ये एक सुगंधित फूलों की वनस्पति है। जी हाँ, आज हम जिस वनस्पति के बारे में बात करने वाले हैं उसके फूल इतने सुंदर है, इतने मनमोहक है, इसकी सुगंध ही हमें इतनी मोह लेती है कि हम अपने आप इस वृक्ष की तरफ आकर्षित होते हैं। तो आज का हमारा वृक्ष है सुरंगी। मराठी में इसे सुरंगी कहते हैं, इसे रान उंडी भी कहते हैं, पुनंगा कहते हैं, कुछ लोग इसे लाल नाग केसर के नाम से भी इसे संबोधित करते हैं। तो ये जो वृक्ष है ये हमेशा हरित रहने वाला वृक्ष है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों में और घाट सेक्शन में पाया जाने वाला वृक्ष है। तो ये वृक्ष की विशेषता ये है कि अगर वातावरण में कोई बदलाव भी आता है तो इस वृक्ष को ज़्यादा उससे कोई हानि नहीं होती है। ये बहुत ही सशक्त वृक्ष है। अगर आप इस वृक्ष को देखेंगे तो ये काफ़ी ऊंचाई तक जाने वाला वृक्ष है। जैसे आम का पेड़ होता है वैसे ही सुरंगी का पेड़ होता है, वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। 70 से 80 फीट इसकी ऊंचाई जाती है। 70 से 80 साल तक ये जीने वाला वृक्ष है। अगर आप इसके पत्ते देखेंगे तो ये काफ़ी गोलाकार होते हैं, काफ़ी हरे होते हैं, गाढ़े हरे रंग के होते हैं। अगर पत्ता आप देखेंगे ठीक से तो ये आगे से थोड़े से नुकीले होते हैं, और ये पत्तों की चमक ही अलग है। अगर इस पे सूर्य प्रकाश जब गिरता है सुबह तो इसके पत्ते बहुत ही सुंदर दिखते हैं। पूरा वृक्ष ऐसा चमकीला वृक्ष दिखता है, ऐसी इसकी सुंदरता है। जैसे ये सुंदर वृक्ष है वैसे ही इसके फूल भी बहुत सुंदर है, काफ़ी आकर्षित करने वाले ये फूल है। इसके फूल का अगर आप रंग देखेंगे तो सफ़ेद रंग के होते हैं, और इसके परागकण जो होते हैं वो केसरी रंग के होते हैं। और ये सुरंगी के फूल ज़्यादा से ज़्यादा आपको टहनियों पे दिखते हैं। काफ़ी गुच्छेदार ऐसे वृक्ष पे ये गुच्छेदार फूल आते हैं। इसकी सुगंध बहुत ही मनमोहक है, ये हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। सुरंगी के फूलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं करती हैं, क्योंकि इसके फूल के सुंदर से अपने शरीर सुशोभन के लिए, केश व्यवस्थापन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। महाराष्ट्र में तो काफ़ी इसके हार भी बनाए जाते हैं, फिर उसका इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। फिर अगर कोई आपके घर में कुछ शुभ अवसर है तो महिलाएं इसे अपने बालों में बहुत सुंदर तरीके से इसकी रचना रखती है। तो ऐसा ये फूलों का महत्व है। ये ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने जैसे आपको कहा कि टहनियों पे दिखते हैं, तो इसकी जो कलियां हैं ये कलियां रात के समय देखने को मिलती है, और जब सूर्य प्रकाश होता है, जब सुबह का समय होता है तो 9 से 10 बजे तक इसके सारे फूल खिल जाते हैं।
और सारे फूल इतने सुंदर दिखते हैं, लेकिन ये फूल जितने सुंदर दिखते हैं इन्हें निकालना उतना ही कठिन है। कोई आम आदमी इसे ऐसे ही पेड़ से नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसे निकालना बहुत ही मुश्किल है। जिन लोगों को पता है कि सुरंगी के पेड़ पे कैसे चढ़ा जाता है, कैसे उसके फूल निकाले जाते हैं, जो कुशल है ये सारे कामों में, वही व्यक्ति इसके फूल निकाल सकते हैं। क्योंकि इसकी ऊंचाई भी बहुत ऊंची तक जाती है, तो इस पे चढ़ना भी बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि इसका जो टहनियाँ हैं वो शायद आप इस वृक्ष के ऊपर से गिर भी सकते हैं, आपको हानि भी पहुंच सकती है। इसीलिए जो कुशल व्यक्ति है उसे ही ये काम करना चाहिए। तो हमारे कोकण विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष ये काम करते हैं। सुबह सुबह वे निकल पड़ते हैं सुरंगी के फूल इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि इसका व्यापार भी बहुत बड़ा होता है। इससे काफ़ी आर्थिक फ़ायदा भी होता है लोगों को। कुछ घर ऐसे भी हैं कोकण में कि जो लोग इस फूलों का व्यापार करके ही अपना रोज़गार चलाते हैं, क्योंकि ये फूल काफ़ी प्रमाण में वे इकट्ठा करते हैं और बाज़ार में जाके इसको बेचते हैं ताकि उनका घर चले। तो ऐसा ये अर्थव्यवस्था में भी आपको उपयुक्त होने वाला ये वृक्ष है। जैसे फूल है वैसे फल भी होते हैं। इसके फल भी अगर आप देखेंगे तो हरे रंग के होते हैं, काफ़ी गोल होते हैं और अंदर से नारंगी कलर के होते हैं। अगर आप इसके फल खाना चाहते हैं तो उसकी सलाह लें कि ये खाने चाहिए या नहीं। ऐसे ही इतने मनमोहक फल दिख रहे हैं तो उसका प्राशन नहीं करना चाहिए। इस पेड़ को अगर आप नज़दीक से जाके देखेंगे तो ये काफ़ी गहरे रंग के होते हैं और इसके ऊपर विशेषतः काले काले छोटे छोटे दाग देखने को मिलते हैं। और इसके तने में से कभी कभी गोंद भी निकलता है जो लाल रंग का होता है। और एक विशेष गुण ये है कि इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है। तो इसी विशेष गुण की वजह से इसे अगर आपको घर में कोई सुशोभित वस्तुएं बनानी हो या फिर घर भी बनाना हो तो भी आप इस लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ये उपयुक्त सुरंगी का वृक्ष जो हमें सुंदर से फूल देता है, फल देता है, लकड़ी देता है, गोंद भी देता है, तो काफ़ी व्यापारी इसे लाल नागकेशर के नाम से भी इसे संबोधित करते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसका व्यापार भी करते हैं ताकि उन्हें उनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक रहे। तो ऐसा सुगंधित पुष्प देने वाला ये वृक्ष आप कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपके घर के बाहर को बगीचा है, अगर आपकी ज़मीन है, खेती है, तो खेती के बांध पे भी आप ये वृक्ष लगा सकते हैं, क्योंकि इस पे वातावरण की कोई असर ज़्यादा होती नहीं है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वृक्ष है ये, तो आप इसे लगा सकते हैं। तो ऐसा ये सुरंगी का वृक्ष मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दी है। आप इसे ज़रूर देखिए। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो हमारे आश्रम में आइए। हमने काफ़ी सुरंगी के पेड़ यहाँ पे लगाए हैं। तो जब आप हमारे आश्रम में आएंगे, इसके जो पुष्प हैं, इसकी सुंदर सी मोहक ऐसी सुगंध आपको ज़रूर आकर्षित करेगी उसकी तरफ, क्योंकि वो वृक्ष भी चाहता है कि आप उसके सानिध्य में रहें, उसे देखिए, क्योंकि वृक्षों को भी अच्छा लगता है कि कोई हमें देखने को आ रहा है। तो ऐसा ये वृक्ष आप ज़रूर यहाँ पे आके देखिए। आप जब यहाँ पे आएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी देंगे इस वृक्ष के बारे में। इस वृक्ष के नीचे बैठ के साधना कैसे करनी है ये भी हम आपको बताएंगे। तो आप ज़रूर आइए हमारे आश्रम में विज़िट करने के लिए। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।